आपने अब तक बहुत सारे घोटाले सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में कई घोटालों को आपके समक्ष मैंने उजागर किया है पहले भी, और एक ताजा मामला भी मीडिया के मित्रों ने उजागर किया है। उस पर कुछ सवाल है मेरा इस सरकार से, और वो मामला क्या है? अब तक हमने सुना वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में घोटाला। अब तक मैंने सुना कि कोरोना की जांच करने में उत्तर प्रदेश में घोटाला हो गया, फर्जी नामों से घोटाला कर लिया, कोरोना की टेस्टिंग कर ली। लेकिन ये जो मामला है ये बड़ा रोचक है, और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की हंसी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मजाक लोग उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर समिट का ड्रामा हर साल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। और उस इन्वेस्टर समिट के बाद यह बताया जाता है कि देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, ये विदेशों का लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये मामला सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं होता है। इस इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करने में, इस इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पहले करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अधिकारियों की विदेश यात्रा में, मंत्रियों की विदेश यात्रा में, बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में बुलाने के नाम पर, उनके साथ एमयू साइन करने के नाम पर। और यह भी एक प्रकार का घोटाला है कि आप सरकार का खजाने का पैसा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे मामला जीरो है। एक बड़ा मजेदार मामला आया। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाते हैं। वो वहां पर एक विश्वविद्यालय के साथ, ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एमयू साइन करते हैं। और वो एमयू क्या कहता है? वो एमयू कहता है कि 35,000 करोड़ रुपए का नॉलेज सिटी, 5,000 एकड़ जमीन में वो विश्वविद्यालय बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में। क्या बनाएगा? नॉलेज सिटी। कितने एकड़ जमीन में? 5,000 एकड़ जमीन में। और कितने का बनाएगा? कितने का एमयू साइन हुआ? 35,000 करोड़ रुपए का। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, भक्तों की बाछें खिल गई कि बताओ, योगी जी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए का। जब उसकी हकीकत पता की गई तो वो विश्वविद्यालय, ऑस्टिन विश्वविद्यालय, एक ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर। एक काली सूची में रखा गया विश्वविद्यालय अमेरिका में। उसके साथ योगी जी की सरकार 35,000 करोड़ का एमयू साइन करके चली आई, और उसके नाम पे करोड़ों की यात्रा हो गई अधिकारियों की। ट्वीट भी होने लगे, सोशल मीडिया पे भी चलने लगा कि देखो योगी जी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, 35,000 करोड़ का एमयू साइन करके नॉलेज सिटी खोलने जा रहे हैं यहां पे अमेरिका के विश्वविद्यालय के साथ। पता चला वो विश्वविद्यालय जमीन पे है ही नहीं। उस विश्वविद्यालय में 25 लोगों का स्टाफ है, जितना यहां बगल किसी रेस्टोरेंट में होगा। इतना ही स्टाफ उस विश्वविद्यालय में 25 लोगों का, जितना लखनऊ के किसी रेस्टोरेंट में स्टाफ होगा, किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, उतना उस विश्वविद्यालय का स्टाफ है। और उससे 35,000 करोड़ रुपए का एमयू साइन हो गया। तो मेरा आरोप यह है कि ये इन्वेस्टमेंट समिट करोड़ों अरबों का एक घोटाला है, और उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा
लूटने का काम इस इन्वेस्टर समिट के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, नंबर एक। और इन्वेस्टर समिट 1, इन्वेस्टर समिट 2, इन दोनों इन्वेस्टर समिट्स में कितने आपने एमयू साइन किए, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ, कितने रोजगार का सृजन उस इन्वेस्टमेंट के जरिए हुआ, इसका खाका, इसका श्वेत पत्र, इसका व्हाइट पेपर आदित्यनाथ जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उजागर करना चाहिए। वरना ये एक मामला तो पकड़ा गया है, ये पूरे प्रदेश में ये बात लोगों के दिमाग में जो शंका है वो सच में साबित होगी कि आपने ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की सैर सपाटे और अय्यासी के लिए घूमने का एक जरिया बनाया है। ये इन्वेस्टर समिट करोड़ों रुपए के आयोजन के नाम पे बर्बादी का एक जरिया आपने बनाया है, और ये एक प्रकार से अलग प्रकार का एक घोटाला है जो आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर कर रहे हैं। इसके नतीजे में ना तो रोजगार कोई सृजन हो रहा है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों में और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, नंबर एक। और नंबर दो, खासतौर से इस विश्वविद्यालय के साथ, ये जो सैन फ्रांसिस्को के विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया अमेरिका के विश्वविद्यालय के साथ जो एमयू साइन का घोटाला हुआ है 35,000 करोड़ रुपए का, इसमें जो भी मंत्री और अधिकारी शामिल हैं इस फर्जीवाड़े के अंदर, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए और उनसे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। जो गड़बड़ी उन लोगों ने की है उनसे बाकायदा इसकी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, आपके अमेरिका घूमने के लिए नहीं बना है। इसकी रिकवरी होनी चाहिए। एक विषय तो ये है। दूसरा, अभी मैंने देश के सदन में एक मामला उठाया जिसपे उपराष्ट्रपति माननीय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने सदन में मुझे निर्देश दिया कि आप इससे संबंधित साक्ष्य सदन के पटल पर रखें। और यह मामला क्या था? जीएसटी के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते तक जीएसटी के अधिकारियों का और पुलिस का आतंक जारी रहा। खूब लूट की गई उसके नाम पे, जगह जगह व्यापारियों पे छापे मारे गए। कहा गया था जीएसटी की व्यवस्था से आने से टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा। कहा गया था कि टैक्स कम होंगे, 1 नेशन 1 टैक्स होगा। लेकिन यह जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के लिए एक जंजाल बन गई है। यह जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के उत्पीड़न का एक साधन बन गया है। यह जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कहा गया था कि 40 लाख रुपए तक के कारोबार का टर्नओवर का जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। जीएसटी कानून बनने के बाद सैकड़ों संशोधन किए गए, अधिकारियों को भी नहीं पता रहता किस किस तरह के संशोधन किए गए। एक हफ्ते तक व्यापारी अपनी दुकान बंद कर करके भागता रहा, उसको गालियां दी गई, उसको अपमानित किया गया। वो व्यापारी जिसने अपने कंधे पर बिठा के आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने अपने कंधे पर बिठा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का है, उस व्यापारी का उत्पीड़न किया गया और जांच किए बगैर किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख का चेक ले लिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम व्यापारियों से कहना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है आपके साथ हुए उत्पीड़न की जानकारी मैं राज्यसभा के सदन को दूं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन व्यापारियों से अपील करता हूं, अपने उत्पीड़न से संबंधित जो भी जानकारी आपको देना है मुझे दीजिए। आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में उपलब्ध कराइए लखनऊ के अंदर, और जो भी होगा आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। तीसरा, नगर निकाय का चुनाव है।
ये सरकार जानबूझ के आदित्यनाथ जी की सरकार ने परसीमन में गड़बड़ियां की और इतनी गड़बड़ियां की कि एक नहीं अनेक याचिकाएं दाखिल हो गई हाई कोर्ट में। लंबी सुनवाई चली। अब तक उम्मीद थी कि चुनाव हो जाना चाहिए था या चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन न तारीखों का ऐलान हो पाया, न परसीमन पे मुहर लग पाई। अभी भी हाई कोर्ट में मामला लंबित है। कल इस पर फैसला आने की उम्मीद है और जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि परसीमन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गड़बड़ी और धांधलेबाजी की है, जिसके कारण से इतनी सारी याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पहुंची। अब उस पर जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। 763 नगर इकाइयों में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों में मजबूत संगठन अपना निर्माण किया है। हमने अपना कैंडिडेट भरने के लिए कैंडिडेट बनने के लिए फॉर्म भी जारी किया है। उम्मीदवार जो बनना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उसके फॉर्म भी बहुत हजारों की संख्या में हमारे पास आए हैं। और इन 763 नगर इकाइयों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वार्ड के सभासदों का, पार्षदों का, नगर पंचायतों के चेयरमैन का, नगर पालिका के चेयरमैन का और नगर निगम के मेयर का, इन सभी चुनावों में हम लोग हिस्सा लेंगे। एक हफ्ते तक हम लोगों ने, 10 दिन तक हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकाली और उसमें भारी सफलता मिली। जनता के बीच में काफी हम लोगों को सराहा गया और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी की अब जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है। 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी को हासिल हो गया है और ये जनता के प्यार की बदौलत हुआ। 3 बार दिल्ली में जीते, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते, गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें आई, गुजरात जैसे राज्य में 13% वोट, 5 विधायक और 35 स्थानों पे हम लोग सेकंड नंबर पर रहे। 41 लाख वोट हमें मिला। ये मामूली बात नहीं है। भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। शिक्षा की राजनीति की ओर, स्वास्थ्य की राजनीति की ओर, बिजली पानी की राजनीति की ओर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की राजनीति की ओर, आम आदमी की जिंदगी में बदलाव की राजनीति की ओर। और इसी के कारण एमसीडी में 15 साल से जहां बीजेपी थी वहां पे आम आदमी पार्टी जीती और अब एमसीडी की तरह ही चुनाव नगर निगमों और नगर पालिकाओं का है। तो दिल्ली की सफलता के बाद मैं यूपी की जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जाति धर्म में जकड़ी है, इसको आप ही बचा सकते हैं और इसको बचाने के लिए आपको हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए आपको अपने हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। एक मौका आपने मोदी जी को दिया, दूसरा मौका आपने योगी जी को दिया। नगरों की सफाई का ये मामला है, ये मौका झाड़ू वालों को दे दीजिए। आम आदमी पार्टी को चुनिए और इस चुनाव में हम आपको एक ही भरोसा दिलाते हैं कि हम शहरों को साफ सुथरा करके दिखाएंगे, नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे और नए साल में नई शुरुआत 1 जनवरी से 763 नगर निकायों में, जैसे हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया था, एमसीडी में कूड़े के पहाड़ के साथ सेल्फी का अभियान शुरू किया था, पूरे उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी सेल्फी विद कूड़ा अभियान शुरू करेगी। जहां भी कूड़े का घर है, जहां भी नाले हैं, जहां भी गंदी नालियां बजा रही हैं, जहां भी गंदगी का साम्राज्य है, उसके साथ हमारे कार्यकर्ता अपनी फोटो खींच के उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का काम करेंगे। यूपी की सरकार को वो फोटो टैग करेंगे और ये बताएंगे। और स्वच्छ भारत अभियान भी चलता है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में तो एक ऐप भी जारी किया गया, स्वच्छता ऐप के नाम से, और उसमें खुलेआम कहती है सरकार कि आप अपने कूड़े की फोटो टैग कीजिए, हम सफाई करके दिखाएंगे। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, इस अभियान में हिस्सा बनिए। नए साल से 1 जनवरी से सेल्फी विथ कूड़ा शहरों में अभियान चलाएंगे। कूड़े का जो साम्राज्य है, गंदगी का जो साम्राज्य है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाने का काम करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और हम लोग अपने संगठन की तैयारी में पिछले 6-7 महीने से जुटे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें अच्छे कैंडिडेट भी मिलेंगे और चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। 3 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को इनवाइट कर रही है, क्या आपको ऐसा कोई इन्विटेशन आया है? देखिए, हर पार्टी को अपनी राजनीतिक गतिविधि करने का हक है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, उनको अपनी यात्रा चलाने दीजिए। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी सक्रियता रखनी चाहिए। सर, ये भी बीजेपी में एक कानून लागू किया है, इसके केंद्र ने वन पेंशन, आप इसमें क्या राय है? वन मैन वन पेंशन, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात है। वन रैंक वन पेंशन तो बहुत पुरानी सेना के लोगों की डिमांड रही है। वो जमीन पे कितना उतर के आई है, इस पर समय समय पर सेना के अधिकारी और उनके संगठन के लोग अपनी बातें कहते रहे हैं। जहां तक ओपीएस का सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, आम आदमी पार्टी उसकी समर्थक है और हम अपने 2 राज्यों में, दिल्ली में विधानसभा का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और पंजाब में हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है भगवंत मान जी की सरकार ने, पुरानी पेंशन की बहाली वहां पे की जाएगी। सफाई एक मुद्दा होगा कि और भी कुछ? सफाई और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। नाली के निर्माण में भ्रष्टाचार, सफाई कर्मचारियों को रखने के नाम पर भ्रष्टाचार, सड़कों के निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार, बिल्डिंग के निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार, हाउस टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार, कॉमर्शियल टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार। कितने गिनाऊं? तो अभी ये तो शुरुआत है, कूड़े से कर रहे हैं, बाकी चीजें भी उजागर करेंगे। धन्यवाद।